हेलो क्लास, जोनस सर हियर और स्वागत है जोनस क्रिएशन 25 के आज के इस बेहद शानदार और एनर्जेटिक एक्सप्लेनर में। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोच बदल देगा। हम गोता लगाने वाले हैं उस सूक्ष्म दुनिया में जो हमारे और आपके चारों ओर मौजूद हर सजीव चीज का निर्माण करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवन की सबसे बुनियादी इकाई यानी कोशिका की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया का सबसे विशालकाय जमीनी जीव यानी एक भारी भरकम हाथी, और दूसरी तरफ तालाब के पानी में तैरती हुई वो बिल्कुल छोटी सी काई। क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि इन दोनों की बनावट में क्या समानता है? गजब की बात तो ये है कि इन दोनों की बुनियाद बिल्कुल 100% एक समान है। आखिर वो क्या मैजिक है जो इन सबको बनाता है? चलिए डिकोड करते हैं। क्लास, आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का मास्टर सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है। हम जीवन की मूलभूत इकाई से स्टार्ट करेंगे, फिर माइक्रोस्कोप की दुनिया में झांकेंगे, कोशिका की फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, पादप और जंतु कोशिका की टक्कर देखेंगे, और लास्ट में ऊतकों यानी टिश्यूज को समझेंगे, एकदम क्रिस्प और टू द पॉइंट। भाग 1, जीवन की मूलभूत इकाई। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से कहानी शुरू करते हैं। सूक्ष्म से विशाल तक का ये सफर आखिर तय कैसे होता है? इस कोड डेफिनेशन को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। कोशिका या सेल किसी भी सजीव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब चाहे वो एक सिंगल सेल वाला जीव हो जो अपने सारे काम खुद करता है, या फिर हम इंसानों जैसा कॉम्प्लेक्स शरीर। हमारे जीवन की हर एक प्रोसेस इसी सेल के अंदर होती है। ये सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता सिस्टम है, अल्टीमेट फंक्शनल यूनिट। अब देखिए प्रकृति का कंस्ट्रक्शन प्लान कितना सॉलिड है। स्टेप बाय स्टेप समझें तो एक अकेली माइक्रोस्कोपिक कोशिका पहले डिवाइड होती है, फिर एक जैसी कोशिकाएं मिलकर एक टीम बनाती हैं जिसे हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू मिलकर दिल, दिमाग या फेफड़े जैसे अंग बनाते हैं, और फाइनली ये सारे अंग मिलकर एक पूरा चलता फिरता जीव खड़ा कर देते हैं। है ना एकदम माइंड ब्लोइंग? भाग 2, माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म दुनिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जो चीज आंखों से दिखती ही नहीं, उसे साइंटिस्ट स्टडी कैसे करते हैं? इसका जवाब है ये शानदार मशीन। ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि 2 बेहतरीन लेंसों के मैग्निफिकेशन का कमाल है। नीचे स्पेसिमेन के पास जो लेंस होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और ऊपर जहां से हम झांकते हैं वो है आईपीस। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक अदृश्य दुनिया हमारे सामने एचडी में क्लियर हो जाती है। लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ भी देखने के लिए पहले एक परफेक्ट स्लाइड बनानी पड़ती है। इसके 3 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, उस स्पेसिमेन को आयोडीन या सैफ्रोनिन से स्टेन करना ताकि कलर आ जाए और चीजें साफ दिखें। दूसरा, उसे एक लिक्विड मीडियम के साथ ग्लास स्लाइड पर रखना। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कवर स्लिप को ऐसे रखना कि अंदर एक भी हवा का बुलबुला यानी एयर बबल ना बचे। एक बबल और आपकी पूरी ऑब्जर्वेशन खराब। भाग 3, कोशिका की आंतरिक संरचना। तो चलिए अब इस सेल वाली फैक्ट्री का दरवाजा खोलते हैं और इसके अंदर घुसकर देखते हैं कि अंदर क्या क्या मशीनें लगी हैं। यहां पर इस जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट को देखिए। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो प्याज के छिलके की कोशिकाएं हैं, एकदम आयताकार और कठोर दीवारों में पैक, जैसे कोई ईंटों की दीवार हो। और दाईं तरफ है इंसानी गाल की कोशिकाएं, जिनका कोई फिक्स आकार नहीं है, बिल्कुल फ्री और इर्रेगुलर। प्लांट और एनिमल सेल का ये विजुअल डिफरेंस एकदम क्लियर है। अब हर फैक्ट्री का एक बॉस तो होता ही है। हमारी कोशिका के इस बॉस का नाम है न्यूक्लियस या केंद्रक। इसे आप सेल का ब्रेन या मास्टर कंट्रोल रूम कह सकते हैं। इसी के अंदर जेनेटिक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। सेल को कब, क्या और कैसे करना है, ये सारे ऑर्डर यही न्यूक्लियस देता है। इसके बिना सेल कुछ नहीं कर सकता। और बॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड भी तो चाहिए। वो गार्ड है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर है। मतलब ये सिर्फ वीआईपी लोगों की एंट्री होने देती है, जैसे जरूरी पोषक तत्व अंदर आएंगे और फालतू का कचरा सीधा बाहर। इसके साथ ही ये सेल की शेप को भी एकदम मेंटेन करके रखती है। इसके अलावा भी फैक्ट्री में बहुत कुछ है। सेल के अंदर एक जेली जैसा फ्लूइड भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी जेली के अंदर सेल की सारी मशीनें यानी ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। जैसे पौधों में प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें हरा क्लोरोप्लास्ट खाना बनाने का काम करता है, और वैक्यूल या रसधानी होती हैं जो
पानी और खाने को स्टोर करने वाले बड़े बड़े टैंक की तरह काम करती हैं। सब कुछ एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड। भाग 4, पादप बनाम जंतु कोशिका। तो अब आता है एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक, प्लांट सेल और एनिमल सेल में आखिर डिफरेंस क्या है। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इन दोनों डायग्राम्स को ध्यान से देखिए। दाईं ओर वाली पादप कोशिका पर फोकस कीजिए। इसके बाहर एक बहुत ही मोटी और मजबूत सेल वॉल या कोशिका भित्ति है जो सेल्यूलोज से बनी है। लेकिन बाईं ओर वाली जंतु कोशिका में ऐसी कोई दीवार नहीं है। वहां सिर्फ एक पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यह सबसे पहला और बड़ा अंतर है। फ्यूचर साइंटिस्ट्स, इस टेबल का अपने दिमाग में एक पक्का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पादप और जंतु कोशिका में 3 मेजर डिफरेंस होते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल मौजूद होती है, एनिमल्स में नहीं। प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल्स में नहीं। और प्लांट्स के वैक्यूल बहुत बड़े होते हैं, जबकि एनिमल्स में ये या तो होते ही नहीं हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं। बस ये 3 पॉइंट याद रखिए और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। भाग 5, पादप और जंतु ऊतक। अभी तक हमने सिंगल सेल की बात की। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि जब ये सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं तो क्या होता है। सूरजमुखी के तने को अंदर से देखने पर जो नज़ारा दिखता है वो वाकई कमाल का है। ये गोल छल्ले देखिए, ये कोशिकाएं कितनी परफेक्टली अलग अलग टिश्यूज में बटी हुई हैं। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस है जो प्रोटेक्शन देती है, फिर बीच में खाना स्टोर करने वाला ग्राउंड टिश्यू है और अंदर पानी और खाना ट्रांसपोर्ट करने वाले वैस्कुलर बंडल्स हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी इंजीनियर ने डिजाइन किया हो। पौधों की इस नेचुरल प्लमिंग सिस्टम को याद रखने की मेरे पास एक बहुत ही मस्त ट्रिक है। जाइलम से याद रखिए जल, यानी ये जड़ों से पानी को ऊपर खींचता है, और फ्लोएम से याद रखिए फल या फूड, जो पत्तियों में बने खाने को पूरे पौधे में सप्लाई करता है। बिना किसी मोटर या बिजली के ये पाइपलाइन 24 घंटे काम करती है। अगर हम अपनी यानी जंतुओं की बात करें तो हमारे अंदर मुख्य रूप से ये 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी स्किन बनाता है और ऑर्गन्स को ढकता है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू जैसे हमारा खून या हड्डियां जो पूरे शरीर को जोड़कर रखता है। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू जिसकी वजह से हम चल फिर पाते हैं। और चौथा है नर्वस टिश्यू जो हमारे दिमाग का पूरा वायरिंग नेटवर्क है। दाईं तरफ इस नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका के डिजाइन को जरा गौर से देखिए। इसकी लंबी सी पूंछ और पेड़ों जैसी निकली हुई शाखाएं, ये डिजाइन कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ऐसा इसलिए है ताकि ये शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिजली की रफ्तार से मैसेजेस भेज सके। फॉर्म और फंक्शन का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्लास, आज के इस सेशन के अंत में मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब हम इन छोटी छोटी सेलुलर फैक्ट्रीज को समझ लेते हैं तो क्या हमारे खुद के शरीर को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाता? जरा सोचिए, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन खरबों छोटी छोटी कोशिकाओं की परफेक्ट टीम वर्क का नतीजा है ना? एकदम जादू। मुझे उम्मीद है आज का ये एक्सप्लेनर आपको बहुत पसंद आया होगा। जोनस सर की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और साइंस के इस मैजिक को एक्सप्लोर करते रहिए। बाय बाय। Be sure to like this video, share and comment below, and don't forget to subscribe to Jonas Creation 25.